ये जो सब वीडियो थी, इसमें उनको बताया जा रहा है, क्योंकि मुकमुका हो चुका है पहले से। अच्छा, मुकमुका हो गया है। कितने में हुआ ये बातें भी मेरा ख्याल है कल तक शाम तक हम दिखा देंगे, ये आरवाई पे आ जाएंगी कितने में हुआ। ये 4 MNAs थे, अफसोसनाक बात नहीं है। 4 MNAs और ख़रीदने वाले यानी कि बातचीत करने वाले जो इसमें नज़र आ रहे हैं वो हैं अली हैदर गिलानी, सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के साहबजादे मुबैना तौर पे, और आवाज़ भी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हर MNA को, हर वोटर को एक कोड बताया गया है कि एक को कहा गया कि आपने 60 अपने बैलेट पेपर पे लिख देना है। इसका मतलब है कि ये बैलेट पेपर आपका है और बाद में कंफर्मेशन करनी होगी तो हम कर लेंगे कि आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो हमने पूरी कर दी, जो आपने हमारे साथ किया है, तो बैलेट पेपर 60 नंबर लिखा होगा तो हम पॉइंट आउट कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे। दूसरे को नंबर कह रहे हैं कि आपने 11 लिखना है अपने बैलेट पेपर पे, और तीसरे को कहा गया है कि 71 लिखना है अपने बैलेट पेपर पे, निशानियां बताई जा रही हैं। चौथे को कहा जा रहा है कि आप 23 लिखेंगे, और ये कहा जा रहा है कि ये है वोट ज़ाया करने का तरीका। हाँ, अलबत्ता अगर आप बच जाते हैं तो ज़रा बैलेट पेपर आप ला भी सकते हैं। ये गुफ्तगू हुई है, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई है, और वीडियो ऑन हो गई। ये मोबाइल फ़ोन की लाइट है, उसके साथ ये समझाया जा रहा है, क्योंकि कमरे को पहले तारीकी में डबो दिया गया ताकि पता ना चले, लेकिन बैलेट पेपर चूँकि नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन की रोशनी से काम लेते हैं। दोबारा सुन लें ये जो मैं सारी चीज़ बताई, ताकि समझ आ जाए कि बाकायदा तौर पे ये क्या कहा जा रहा है, बाकायदा निशानी अलॉट की जा रही है, क्या हो रहा है मुल्क में। ज़रा सुनाइए जी। नंबर बता दूँ। 7 नहीं, 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगा। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका 11 वो 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में? 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे। बैलेट के बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें, आप में अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले तो आपके पास 2 सेट हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। उनको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने फोल्ड करना है, और जब वो हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैलेट पेपर किस तरह की फोल्डिंग हुई है, किस तरह की फोल्डिंग हुई है। अच्छा, उसमें अब क्या होता है, जब गिनती होती है ना, जैसा जब गिनती होती है उसके बाद, और बक्सा खोल के बैलेट पेपर कास्ट शुदा वोट जो है वो सुट्टे जाने उसके बाद होता है कि उनके नुमाइंदे पास बैठे होते हैं, पोलिंग एजेंट जिनको, पोलिंग एजेंट, तो वो फिर नज़र रखते हैं कि इस तरीके की जो फोल्डिंग है उसके कितने वोट निकले हैं। ये तो है इन चारों को ये निशानी बताई गई, कितने के साथ डील किया, बाकी कितने लोगों के साथ क्या निशानी बताई गई है वो सबको अलग अलग है, ये एक है। तो पहले ज़िया साहब से पूछ लें। जी पूछ। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ज़िया, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं जी पेशावर से, और काफ़ी नज़र रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पे इस वक्त क्या भाव-ताव चल रहा है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पे नाराज़ हो गई है, और बाकी जमातें तैयार हैं कुछ सीट एडजस्टमेंट करने की, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ राज़ी नहीं है। तो क्या सूरत हाल है जी आपके सूबे में? जी, हमारे सूबे में तो यह है कि कल का जो इलेक्शन है वो हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के लिए एक इम्तिहान है। और कल अगर इलेक्शन में जिस तरीके से PTI ने अपनी जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें 3 लिस्टें बनाई हुई हैं, वाइट, ग्रे और ब्लैक। तो जो ग्रे और ब्लैक है उसके मुताबिक PTI के अपनी जो लिस्ट है उसके मुताबिक 15 से MPA ऐसे हैं जिन पर उनको शक है, और शक की वजह यह है कि उन MPAs में कुछ ख़वातीन भी है
उनको इस बात पर खदशा है कि शायद वो MPs ये समझ रहे हैं कि उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा, तो इस वजह से और वो PTI की जो सूरत हाल रही भी है इस दौरान उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो उस वजह से नाला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको भी मना लिया गया है उसमें। ये तो PTI की अपनी सूरत हाल है। PTI की जो ऑपोजिशन एक मिनट, PTI की व्हाइट लिस्ट में कितने लोग हैं? जो PTI की व्हाइट लिस्ट है उसमें उनका ये टोटल जो PTI की जो मेंबरशिप है, जो टोटल मेंबर हैं वो 94 हैं, और PTI की जो व्हाइट लिस्ट है उसमें 80 मेंबर्स बताए जा रहे हैं कि जो व्हाइट हैं, यानी और कि 80 वो बिल्कुल क्लियर हैं। मेंबर्स जो हैं 80 मेंबर्स, उनकी लॉयल्टी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जी, इसके लिए इन्होंने पैनल्स भी बनाए हुए हैं वज़रा की सतह पे, और वो वज़रा उनसे मुख्तलिफ राब्ते में भी हैं, और कुछ MPs ने उनको ये मालूमात भी दिए हैं कि अपोजिशन के कुछ लोगों ने उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की है। और चूंकि ARY न्यूज़ पे ये वीडियोस जारी हो चुकी थी पहले ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो उस वजह से ये MPs और उस वजह से उनको डर भी है, खौफ भी है। तो उस खौफ की वजह से कि कहीं हमारी वीडियो भी सामने ना आ जाए, तो फ़ौरन आकर अपने पैनल्स के जो फोकल पर्सन है उनको बता रहे हैं। और साथ में ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो PTI है उनकी वैसे जो स्ट्रेंथ बनती है उसके मुताबिक इनको 10 सीटें अगर इनके कोई बंदा स्लिप नहीं होता है तो आसानी से मिल सकती हैं, जिनमें जनरल में 5 सीटें हैं, और इसके अलावा 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियत की सीट है। लेकिन PTI की कोशिश है कि वो जनरल में 7 में से 6 सीटें हासिल करें। लेकिन इसके साथ साथ और इसका जो वजह है वो यह है कि जो PTM ने यहाँ पर जो अलायंस बनाया है इलेक्शन के लिए, उसमें कुछ दरारें सामने आ रही हैं, और दरारों की वजह जो है तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं कि जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़ें। चूँकि इसमें जो PTM की जो स्ट्रेंथ बनती है वो 43 है, और 43 के हिसाब से नवाज लीग PTM को 2 जनरल सीटों में नवाज लीग नाराज है। उनको कहा गया था कि आप दस्तबरदार हो जाएं, वो नहीं हो रही। जी, इसी वजह से जो है तो PDM में अंदर जो है तो उनको अपनी जो PDM के लोग हैं उनको अपनी सीटें हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि नवाज लीग जो है वो नवाज लीग के साथ PDM की 3 जनरल सीटों पे लोग आकर खड़े हो गए हैं। तो उस वजह से PDM की जो जनरल सीटें हैं अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे करते होते हैं ना, 2 सीटें उनकी आती हैं, तो जो 3 चूंकि खड़े हो चुके हैं, तो अब PDM को खतरा यह है कि अगर PTI से लोग स्लिप नहीं होते तो PDM के अंदर जो लोग हैं जिसमें JOI और ANP के लोग हैं उनको अपने मेंबरान की वजह से भी खतरा हो गया कि कहीं नून लीग के जो वो उम्मीदवार हैं वो जो है तो वोट खरीद कर उनके उम्मीदवार को खराब न कर दे। तो इस वजह से PTI जो ये एज हासिल कर रही है कि वो कह रही है चूंकि इनके अंदर जो इख्तिलाफात पैदा हो गए तो उस वजह से इनको एक इजाफी सीट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, पर अब 2018 में जब उनके 20 आदमी जो उन्होंने पैसे पकड़ लिए, बेच दिए वोट, और अभी वीडियो के ऊपर इंक्वायरी चल रही है और हमारे अरशद शरीफ साहब ने वो बाहर लेके आए हैं, तो आया 2021 3 मार्च को कल जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कितने बंदे अपना वोट बेच चुके हैं या इस प्रोसेस में हैं, और कितनी और वीडियोस आने वाली हैं, और कितना ये कारोबार घिनौना आगे आने वाला है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो है वो अपना किरदार अदा करेंगी। जी, इस हवाले से यहाँ पर जो MPA हॉस्टल है वो इस वक्त सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कुछ होटल्स हैं वहाँ पर ये सरगर्मियाँ चल रही हैं, और ये वीडियो जो आई है तो इसीलिए मैं बताया कि लोगों में कुछ खौफ है। इस सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ एजेंसियों को भी उनकी सर्विलेंस पे लगाया हुआ है। इसके अलावा PTI के अपने लोग भी उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं वो कहाँ आते हैं। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनको जो है ना कोई 15 लोग ऐसे लगे हैं कि जो कि हो सकता है कि उनकी नज़र में स्लिप हो। ये बताएं, वो एक 3 MPs का ग्रुप बना हुआ था जो 20 करोड़ मांग रहा था, वो भी है या गड़बड़ हो गई है? हाँ जी, वो हाँ, ये जो शुमाली इलाका जात की जानब से एक 3 MPs हैं कि जो को कह रहे थे, लेकिन चूंकि अब उसके हवाले से कुछ कंफर्मेशन हासिल करना अभी है बाकी, तो अगर वो कंफर्मेशन हासिल हो जाती है तो वो भी सामने आ जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर ज़िया साहब। तो चौधरी साहब, सिंध से हमारे साथ हैं चांडियो, मायानाज बैट्समैन है हमारे। वो चांडी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आदाब, और मैं सिंधी में आपको भली कार चवा थो। साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं?
सिंधी में उन्होंने आपको वेलकम किया, मेरा ख्याल है। और लफ्ज क्या यूज किया? मैंने सिंधी में आपको वेलकम किया है, भली करे आया। हाँ जी, भली करे, भली 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 का भला करो। तो चांडियो भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके शहर में आज क्या हो रहा है? आपकी असेंबली में क्या हुआ? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, उसमें सबसे दिलचस्प जासूसी अंदाज का जो इलेक्शन है वो सिंध में होने जा रहा है। और इसका सेहरा बहरहाल हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है उसमें ये है कि सेनेट की जो 11 में से 6 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ह बरतरी है, और 5 ऐसी नशस्तें हैं जिन पर जॉइंट अपोजिशन जो है वो उसको हासिल करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो 6 से ज़्यादा नशस्तें इस इलेक्शन में हासिल करेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि टोटल अपोजिशन के चांडियो भाई टोटल 11 सीटें हैं सिंध असेंबली में, सेनेट जी हाँ जी हाँ, टोटल 11 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा कितना बनता है? जी 11 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा 6 बनता है और अपोजिशन जमायतों का 5 बनता है। और वसूल कितनी कर रही है पीपल्स पार्टी इत्तला के मुताबिक? पार्टी 6 तो ले ही जा रही जी, 6 तो ले जा रही है, लेकिन उसका टारगेट जो है वो 7 और 8 की तरफ है। वो चाहती है कि 2 नशस्तें मजीद, एक जनरल में मजीद मिल जाए और एक टेक्नोक्रेट की नशस्त या खातून की नशस्त मिल जाए। तो पीपल्स पार्टी जो 7वीं और 8वीं सीट है वो MQM की उठा रही है या PTI की उठा रही है? वो मंडी से उठा रही है। PTI पर उनका ज्यादा टारगेट है, PTI पर उनका ज्यादा टारगेट है, क्योंकि PTI के 3 अराकीन असेंबली, जिनमें से आज एक को वो वापस ले गए, जैसे जो दुल्हन को लेके जाते हैं उनको वापस लेके गए। तो ये सौदा ये हो रहा है। भाव क्या है? भाव सर, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जब जिसकी हुकूमत होती है ना, वो तो भाव गिरा देती है, और जिसकी हुकूमत नहीं होती वो भाव बढ़ा देती है। अभी इस वक्त एक PTI में भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो मालदार आदमी सैफुल्ला अबड़ो साहब आए हुए, वो भी अपना भाव दे रहे जी, और दावा किया है उन्होंने। हम यही पूछ रहे हैं कि भाव क्या चल रहा है इस वक्त? भाव तो 50 से शुरू होता है ना, 50 करोड़ से शुरू होता है भाव। और जहां भी उनको मतलब जहां जिसकी जो लेवल है उससे। लेकिन एक और बात है जो आपको दिलचस्प बताऊं, कि भाव के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो है ना, आप टिकट हमें उसी नशस्त से देंगे जिस नशस्त पे बैठकर हम आपको वोट कर रहे हैं। ये भी एक खास बात है। और सही बताएं। और दूसरी बात ये है कि और टेक्नोलॉजी जो है, बात ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू हो गया कि नहीं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो 3 माह पहले से ही यहाँ शुरू हो गया है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि 6 पीपल्स पार्टी उनको 2 किया ना, एक तो वो चांडियो साहब ठीक कह रहे हैं, एक तो उनको सियासी तौर पर उनको प्रोटेक्ट किया है मुस्तकबिल, कि जिस सीट पर आप इलेक्ट हुए हो और अब हमें बेची है, तो तुम्हें उसी पर, तुम्हें या तुम्हारे बेटे को अगले इलेक्शन में इलेक्ट कराएंगे। एक तो ये है, पैसा भी दे दिया है, पैसा भी आ गया और हलाशरी भी दे दी है। ठीक है। और अगर अगवा का ड्रामा करना है तो वो भी करा देते। बिल्कुल सही। तो जी यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए कि मैं नाम वाजे ले रहा हूं, जैसे कि इस वक्त असलम अबड़ू है, उनका ताल्लुक जैकमाबाद से है। वो जो है पीपल्स पार्टी को हरा के यहाँ आया था। अब वो कह रहा है कि जी वापस जैकमाबाद की नशस्त मुझे दे दो, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह शहर जो कि ओबाड़ो सिंध और पंजाब के बॉर्डर के एरिया का इलाका है, वहाँ उन्होंने जाम महताब डहर को हराया था, जो अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। उसका यही है कि मुझे वही टिकट वापस दे दो। तो इससे पीपल्स पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों नशस्तों पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर वो आए। इसका मतलब है उनका इतना असर तो है ना। अगर बासर भी हो और यहाँ पर सेनेट में हमें सपोर्ट भी करे, यानी पीपल्स पार्टी नहीं, को, तो फिर चांडियो साहब बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब एक ब्रेक पे जाना है, एक बात करते हैं, कोटा चलते हैं। पहले मुस्तफ़ा तरीन साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, उनसे ज़रा पता करते हैं, क्योंकि कोटा भी काफ़ी मामला गड़बड़ हैं।
तो मुस्तफ़ा ये बताएं, वहां पे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को बता दिया कि कैसे 4 MNAs के खरीदो फरोख्त हो रही है। अब जरा आप बताएं कोयटा में क्या भावताव है? देखिए साबिर साहब, इसमें यह कि अरकान असम्बली नाराज़ हो जाएंगे, वरना बलूचिस्तान के हवाले से एक रिवायत मौजूद है, एक रिकॉर्ड मौजूद है कि बलूचिस्तान में माजी में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है, बल्कि कई मरतबा दीगर सूबों से लोग आकर यहाँ अरकान बलूचिस्तान असम्बली के वोटों से ईवान बाला तक जा पहुँचे हैं। इस मरतबा भी कम बेश यही सूरत हाल है, लेकिन ज़ाहिर है अरकान असम्बली है वो फिर जो है आता की इज़्ज़त का मसला न बना दे, लेकिन ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान हैं उनके वोटों की कीमत के हवाले से जो बातें थी वो पहले भी आम थी और इन दिनों भी ये बातें हो रही हैं। तो पार्टी पोजीशन क्या है जी इस वक्त? हुक्मरान इत्तेहाद BAP PTI उनको कितनी सीटें मिलेंगी, PDM को कितनी सीटें मिलेंगी? देखें जी, इस हवाले से आज सुबह तक ये इतलात ज़ेर गर्दिश थी कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो है इन सीटों पर बातचीत जारी थी और ज़राए का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेशकश हुई थी अपोजिशन यानी PDM को कि 12 में से वो 5 नशिस्तें लें और इस तरह जो है फिर मुकाबले की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अपोजिशन इस दावे पर जो है बदस्तूर बरकरार है कि उनको 6 नशिस्तें मिलेंगी और सरदार अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से बाकायदा तौर पर कहा था कि अगर 12 में से 6 नशिस्तें अपोजिशन को दी जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुकाबला होगा। इस वक्त तक जिस तरह पंजाब की सूरत हाल थी बलूचिस्तान में उसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही, क्योंकि जहाँ अगर हम हुकूमती इत्तेहाद को लें तो इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान लीड कर रहे हैं, वो आज दोपहर तक तो सिर्फ अपने इत्यादियों को मनाने में लगे हुए थे। इस वक्त तक उनको जो कामयाबी मिल सकी है वो ये है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के जो रहनुमा हैं अमीर इसरारुल्लाह खान ज़ेरी, वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद के साहिबजादे मीर सरदार खान रिंद, वो आज दोपहर तक उम्मीदवार के तौर पर सामने थे, जबकि अब से 1 घंटा कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद को मनाने में कामयाब हुए हैं। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि इसमें ख़ास तौर पर किरदार चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अदा किया है। तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है वो भी मैदान में है और अपोजिशन की जानिब से भी अपोजिशन की जो अरकान हैं जो उम्मीदवार हैं उनके सामने से ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो कल पोलिंग होने जा रही है उसमें हुकूमत अपनी जगह दावे पर खड़ी है, जबकि अपोजिशन अपनी जगह दावे कर रही है। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि कितनी, अब लास्ट आखिरी सवाल, कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या होगी इलेक्शन के बाद? PDM को कितनी सीटें मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी मिलेंगी? जी आवाज़ नहीं जा रही, तो चलें इजाज़त चाहते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि कल जो है पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद जो है हफीज़ शेख साहब उनके पास गए और Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.